जय हिंद दोस्तों। हम सब ने देखा कि कोरोना वायरस ने, इस महामारी ने यदि सबसे ज्यादा तबाही मचाई तो सो कॉल्ड दुनिया के सबसे ज्यादा उन्नत, सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों की जगह यूरोप में, और उसमें भी पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन में, जो भारी भरकम अपने आप में एक पैसे वाली यूनियन है यूरोपियन यूनियन नाम से, और 27 मुल्क आते हैं इसमें। लेकिन हमने देखा कि सबसे ज्यादा यदि मृत्युओं भी हमने देखी तो वहीं पर देखी, सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान भी जो अभी तक चल रहा है वहीं पर देखा। और जब अब दुनिया भर में, समूचे विश्व में वैक्सीन्स की रोल आउट होना शुरू हुई है, जब भारत में गाजे बाजे के साथ कह सकते हो आप कि वैक्सीन लगाने का अभियान जोर शोर से चल रहा है, वो भारत ही नहीं, यूएस भी कोई बहुत बुरा नहीं प्रदर्शन कर रहा। छोटे छोटे देश जैसे इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने साइज के हिसाब से करके दिखाया। वहीं ये भारी भरकम यूनियन जो है पैसे वाली, ये पिछड़ती हुई दिख रही है। और कितनी पिछड़ती हुई दिख रही है? उतनी पिछड़ती हुई दिख रही है कि अब यह आपस में कंपनीज के ऊपर भी यह यूनियन, एक तरह से कहते हैं ना कि ठीकरा फोड़ना, वह काम, ठीकरा फोड़ने का काम जो है यूरोपियन यूनियन अब एस्ट्राजेनिका के साथ कर रही है। ग्रेट ब्रिटेन से झगड़ रही है कि आपकी वजह से हमको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा। तो मैंने सोचा कि पहले तो हम ये देखें रिसर्च करने से पहले कि हम इनको भारत से, इसराइल से या यूएई से, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया वैक्सीनेशन में, उनसे कंपेयर नहीं करें। हम इनको इनके वेस्टर्न काउंटर पार्ट से कंपेयर करें तो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज ने, 27 स्टेट्स ने मिलकर, 27 कंट्रीज ने मिलकर केवल 17 मिलियन डोसेज ही लगाए हैं अपने लोगों को। मतलब 1 करोड़ 70 लाख लोगों को 27 पैसे वाली कंट्रीज ने वैक्सीनेट किया है केवल। इसके विपरीत यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो उसने 42 मिलियन लोगों को किया है। छोटा सा यूनाइटेड किंगडम जो अभी अभी अलग हुआ है कुछ दिनों पहले यूरोपियन यूनियन से, उसने भी 12 मिलियन को कर दिया। एक तरफ से 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन की सब मिलकर केवल 17 मिलियन लोगों को कर पा रही हैं, और उन्हीं का पुराना साथी ग्रेट ब्रिटेन वह 12 मिलियन लोगों को कर देता है। तो ये अपने आप में इनके लिए शर्म की बात है, और ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक तरह से बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। अब मैंने ये रिसर्च 2 भागों में की, क्योंकि ये जो विषय चल रहा था काफी दिनों से चल रहा था। अभी बीच में यह हुआ कि मैंने अपनी रिसर्च छोड़ी, क्योंकि हमारे देश से संबंध में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिसको रिसर्च करना और आपसे संपर्क, संवाद करना ज्यादा आवश्यक लगा मुझे। तो मैंने थोड़ा सा इनको छोड़ा और अपनी चीजों पर किया, लेकिन वापस से इन पर रिसर्च करना शुरू किया कि इसमें सच्चाई क्या है। क्या एस्ट्राजेनिका की वजह से, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, उसकी वजह से ईयू आज खराब हालत में है? और वास्तव में आप बात करें ना तो यूरोपियन यूनियन की दशा बहुत खराब है। इनको 2-3 तरफ से एक साथ मार पड़ रही है। पहली मार तो इन्होंने जिस प्रकार से मृत्यु देखी, वहां पर मृत्यु की दर देखी, वहां पर मार पड़ी इनको। इनकी जो इकोनॉमी है अभी तक भी पार्शली शटडाउन है। जब दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमीज, हिंदुस्तान की इकोनॉमी खुल चुकी है, तब भी ये शटडाउन की स्थिति में है। इनके बहुत सारे देश, हालांकि स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का अंग नहीं है, लेकिन स्विट्जरलैंड को भी मिला ले तो चाहे ग्रीस हो, चाहे इटली हो, पोर्चुगल हो, स्पेन हो, जो कि ईयू के कंट्रीज हैं, इनकी जो मेन इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वह टूरिज्म पर है। और टूरिज्म कितना दुनिया भर में हिट हुआ है कोरोना में, ये कोई अनभिज्ञ नहीं है कोई भी इस बात से। तो एक तरह से वहां इनको मार पड़ रही है। फिर इस क्षेत्र विशेष में यूरोपियन यूनियन, और उसमें भी जितना पश्चिम में जाते जाएंगे उतना वृद्ध जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार पड़ती है तो वृद्धों को पड़ती है। तो आप देखिए 2-3 तरफ से इनको मार पड़ रही है। तो अब इन्होंने जो उसको ठीकरा फोड़ना कहते हैं हमारी जुबान में, वो एस्ट्राजेनिका पे किया। इन्होंने कहना शुरू किया कि एस्ट्राजेनिका ने जो इनसे वादा किया था जितने सप्लाईज करने का, उसमें डिले की बात हो रही, जिससे हम परेशान हो रहे हैं। और एक तरह से झगड़ा शुरू हुआ दोनों के बीच में। और
एस्ट्राजेनिका की बेसिकली जो वैक्सीन बना रहा है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रिटेन की डेवलप किया है, और वही वैक्सीन हमारे पूना में सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रहा है। तो इनका यह आक्षेप है यूरोपियन यूनियन का कि ब्रिटेन की वजह से एस्ट्राजेनिका हमको डोज नहीं दे रहा, क्योंकि एस्ट्राजेनिका के लगभग शायद 4 या 5 प्लांट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मोस्टली 4 हैं यूरोप के अंदर, और उसमें से एक है स्वीडन में, दूसरा है बेल्जियम में, जो कि दोनों यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं। बेल्जियम वाले प्लांट में शायद कुछ प्रॉब्लम है, अभी उनका अपग्रेडेशन या जो कुछ भी चल रहा है, तो स्वीडन का भी फंक्शनिंग है, और ग्रेट ब्रिटेन में 2 हैं। अब यही आरोप लगा रहा है यूनियन कि ग्रेट ब्रिटेन जो है यह अपने लिए डोसेज रख रहा है और हमको नहीं देने दे रहा। अब इसके ऊपर जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उसका यह कहना है कि नहीं, ग्रेट ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन के ऑर्डर से 3 महीने पहले हमको ऑर्डर दिया था, इसलिए हम उनको सप्लाई कर रहे हैं, आपको भी करेंगे, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपको भी करेंगे, इनका यह कहना है। लेकिन अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाएं तो हमको समझ में आएगा कि इसमें यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी गलती है, और केवल आप एस्ट्राजेनिका को ही इसमें आक्षेप के घेरे में नहीं ले सकते, क्योंकि एस्ट्राजेनिका के अथवा भी 5 कंपनीज को इन्होंने ऑर्डर दिए हैं। ये कंपनीज है, क्योरवैक को इन्होंने दिया है, क्योरवैक को इन्होंने 405 मिलियन यूनिट्स का दिया, जॉनसन एंड जॉनसन को 400 मिलियन का दिया, सैनोफी को 300 मिलियन का दिया, बायोएनटेक और फाइजर ने मिलकर जो एक साथ वैक्सीन डेवलप किया है संयुक्त रूप से, उसको 300 मिलियन डोसेज का दिया, और मॉडर्ना को इन्होंने 160 मिलियन का दिया, वहीं एस्ट्राजेनिका को 400 मिलियन का दिया। तो मतलब एस्ट्राजेनिका को उतना ही दिया जितना जॉनसन एंड जॉनसन को दिया इन्होंने, या क्योरवैक को दिया। अब इनका ये कहना भी है कि चूंकि हमने निवेश भी किया है फॉर ह्यूमन कॉस्ट, ह्यूमन कॉज की मानव का भलाई हो, इसलिए हमने इसमें निवेश किया है। कुछ हद तक बात सही है, लेकिन केवल एस्ट्राजेनिका की बात ही नहीं है, बहुत सारे जो बहुतायत है वैक्सीन की, उनमें या तो सरकारों ने निवेश किया या एनजीओज ने किया है, कम ही निवेश हुआ है प्राइवेट सेक्टर से। जैसे आप ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनिका का है, उसमें अधिकांश पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट फंडिंग का आया है, और थोड़ा एक माइनर पोर्शन जो है वह एनजीओ के माध्यम से आया है। उसी प्रकार से आप देखिए क्योरवैक को, तो क्योरवैक में भी जो मेजोरिटी शेयर है वो गवर्नमेंट का है, थोड़ा बहुत जो है वह एनजीओ का है, और प्राइवेट फंडिंग हार्डली होगी 15-20% के आसपास। मॉडर्ना का तो लगभग लगभग पूरा के पूरा ही गवर्नमेंट फंडेड है। फाइजर में 2/3 जो है वो गवर्नमेंट फंडेड है, 1/3 जो है वह प्राइवेट एंटिटीज की तरफ से आया है। जॉनसन एंड जॉनसन अगेन पूरा के पूरा गवर्नमेंट फंडेड है। सैनोफी का लगभग लगभग जो ज्यादातर पार्ट है सैनोफी जीएसके का, वो प्राइवेट है। तो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग किया है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट्स ने खर्च किया है फॉर ग्रेटर गुड किया, और केवल ईयू ने नहीं किया, दूसरी कंट्रीज ने भी उसमें निवेश किया है। तो ये कहना भी गलत है। अब इसमें गलती कहां हो रही है, देखिए मुझे जो लगता है ना, इसमें जो मैंने जितना समझा है और मेरी रिसर्च जो कहती है कि इसमें सबसे बड़ा कोई कल्प्रिट है, तो वो कंपनीज नहीं है, वह द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जो इनका रेगुलेटर है यूरोपियन यूनियन का, जिसको ईएमए भी कहते हैं, उनका जो ढीला ढाला रवैया रहा है, उसको देखकर ही आप कह सकते हैं कि समस्याएं हैं। क्योंकि अभी तक भी इतने सारे इन्होंने कंपनीज को ऑर्डर दे दिया, लेकिन उनको अप्रूव नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको जो मेरी सोच है, आप देखिए कि लगभग 60 या 66% का डाटा शो करता है इफेक्टिविटी का जॉनसन एंड जॉनसन का। अब इसमें भी ये लोग, क्योंकि वो वेस्टर्न ब्लॉक का जो वैक्सीन है उसमें सबसे कम इफेक्टिविटी दिख रही है, तो हो सकता है उसको अप्रूव नहीं करें। यदि उसको अप्रूव नहीं करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन को इनके जो रेगुलेटर्स हैं, तो फिर आप मान के चलिए 400 मिलियन डोसेज की वहीं कमी आ जाएगी। एस्ट्राजेनिका की जो लिमिटेड सप्लाई आ रही है, इनको चाहिए कि उसका अच्छी तरह से उपयोग करें, अपने जो वृद्ध जनसंख्या है उसको वैक्सीनेट करें। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप इटली को देखिए, फ्रांस को देखिए, जर्मनी को देखिए। फ्रांस और जर्मनी उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि 65 और 65 के ऊपर वालों को हम नहीं लगाना चाहिए ये वाला वैक्सीन। वही उसी ब्लॉक का, उसी रेस का, उन्हीं का पड़ोसी इटली बोलता 55 से ऊपर वालों को नहीं लगाना, और वही एस्ट्राजेनिका के ऊपर आक्षेप भी लगाते हैं। तो कैसे काम चलेगा इस तरह से। फिर आप दूसरा कंट्री इटली, इटली में भी एक सर्वे हुआ, ये सर्वे किया था एलपीएसओएस पॉल ने। एलपीएसओएस पॉल
के पॉल्स के जो सर्वे था, पॉल्स हुए, उसमें 60% जो फ्रेंच एडल्ट्स हैं वो मना कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो जो भारी भरकम एंटी वैक्सीनेशन ड्राइव चली इनके यहाँ और आज भी चल रही है वेस्टर्न कंट्रीज में, उसकी वजह से भी ये सफर कर रहे हैं। तो इनको बहुत सारी मार जो पड़ रही है ना, इनकी जो एक तरह से ढीलापन था अप्रूवल देने में, और अभी तक कर रहे हैं। प्लस जो एंटी वैक्सीन मूर्ख जो होते हैं, हमारे देश में भी थोड़े बहुत हैं लेकिन सौभाग्यवश बहुत कम है हमारे यहाँ, लेकिन इनके यहाँ तो भरे पड़े हैं, जिनको सो कॉल्ड विकसित लोग कहते हैं यूरोपियन यूनियन के, इनके यहाँ भरे पड़े हैं। और आप देखिए कि फ्रांस में 60% एडल्ट बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो यदि ऐसा ही चलता रहा तो यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमीज इतनी जल्दी और नहीं खुल पाएंगी, तो और समस्याएं आएंगी। नई स्ट्रेन्स भी जब तक विकसित हो जाएंगी, फिर नए स्ट्रेन के ऊपर जो वैक्सीन में चेंजेस करेंगे यही कंपनियां चेंजेस कर देंगी, और आप मान के चलिए बहुत मुश्किल नहीं है वो अडेप्ट करना। उसी फॉर्मुलेशन में थोड़ा बहुत अडेप्ट करके वो नई वैक्सीन नई स्ट्रेन्स के ऊपर प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि उसमें 2-3 महीने लगेंगे, फिर जितने इस स्ट्रेन के लिए डोसेज जो होंगे वो हो सकता है इनके काम में नहीं आए। तो इनकी जो गलती है ना, आप हिंदुस्तान से सीखिए। हिंदुस्तान में कितनी जल्दी लोग कुछ भी कहते रहे, हमने सही समय पे अप्रूवल दिया, हमने हमारा जो आईसीएमआर डेवलप कर रहा है, जो हैदराबाद में हमारा वैक्सीन बन रहा है, उसको भी हमने अप्रूवल दिया। लोग कुछ भी कहें लेकिन हम अपने लोगों की जानों को बचाने में सफल होते दिखे। इसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन की ये जो ताकतवर और पैसे वाले और पढ़े लिखे और बड़े विकसित देश है, इन्होंने लॉकडाउन के ऊपर भी कई जगह हंसी भी उड़ाई, कई जगह इन्होंने देरी की, उसका भी इनके ऊपर नतीजा सामने आया। फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने एक ओपिनियन रखा था, एक मांग रखी थी कि यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाए वैक्सीन्स का। वो नहीं किया गया। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने वैक्सीन डेवलप किया, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है उस पर कोई भी दूसरी कंपनी भी बना सके वैक्सीन, ताकि वो वैक्सीन सबको मिल पाए, जल्दी मिल पाए, सस्ता मिल पाए। लेकिन वह भी नहीं हुआ, उस पर भी कंट्रीज नहीं मानी। और उसके पीछे जो बात बताई जाती है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कहते, जो गॉसिप है कि इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो थी, उनके विरोध की वजह से यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो पाया, यह बात चल रही है। और इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा सर्व करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं वो सामने आएंगी। लेकिन मैं उसको रिसर्च के आधार पर नहीं बोल सकता कि बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसका विरोध किया था कि नहीं किया था। लेकिन वेस्टर्न खेमों में ये जो है ये गॉसिप है। लेकिन एक बात है कि भारत ने दिखा दिया कि हम इनसे ज्यादा विकसित हैं। हमने चीन को भी की भी नाक लाल कर दी, चीन को भी भगाया और चीनी वायरस को भी भगा दिया अच्छी तरह से। और वहीं अभी तक यूरोपियन यूनियन जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, अपनी मूर्खता की वजह से, अपने लोगों की मूर्खता की वजह से कोरोना के जाल में फंसा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।